नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोहरि मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजा मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलायै तनोहर। भगवती नर्मदा की प्रेरणा से एक नए ग्रंथ का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। ये देखिए कैसे विचार हमारे मन में आए। हमारे एक बहुत ही श्रद्धा भक्ति से ओतप्रोत हमारे एक भक्त हैं, हमारे शिष्य हैं और बड़े विचित्र शिष्य हैं। मुझसे लगभग 4-5 वर्ष ही छोटे हैं वो। एक बार यहाँ आ गए मंदिर में और यहाँ पर भागवत की कथा हम सुना रहे थे। उससे बड़े अभिभूत हुए और कहने लगे कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में 60-70 वर्ष तक मैं आ गया हूँ, 75 भी तक आ गया हूँ और अभी तक मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है। ना जाने आज क्यों मेरे मन में भगवती नर्मदा के मंदिर में मेरे मन में विचार आया कि मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई देख, यहीं हमारे कॉलोनी के निवासी हैं वो। मैंने बहुत उन्हें मना किया कि इस उम्र में भाई देखो, तुम हमसे 2-4 वर्ष छोटे हो, तुम और कोई बड़े किसी विद्वान के पास में जाओ, हम कोई साधारण मनुष्य हैं। पर वो नहीं माने कि नहीं गुरुजी, हमें मालूम है यहाँ लगभग आपके यहाँ नर्मदापुरम में लगभग 100 शिष्य हैं। अनेक आपने लोगों को गायत्री मतलब गायत्री मंत्र दिए हैं, कईयों के वो भी संस्कार कराए हैं, विवाह कराए हैं। हम चाहते हैं आपसे ही मंत्र लें। गुरु पूर्णिमा पर हमने उनको विधिवत दीक्षा दी। तब से वो नित्य प्रति यहाँ आया करते हैं। जब कभी उन्हें समय मिलता है भगवती नर्मदा के दर्शन करते हैं, हमसे सत्संग करते हैं। और हमारी कुछ जो भी विकल्प चलते हैं, जैसे शिव संकल्प साहित्य परिषद के माध्यम से, ओम नमः शिवाय लेखन माला के माध्यम से जो भी कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, उसमें पूरा सहयोग देते हैं। एक बार आकर के उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं आपसे अभी आपने जो है नर्मदा पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, गणेश पुराण, ये सब पुराणों का अवगाहन करके और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। क्यों ना एक आप गीता के रूप में आपके जीवन के अनुभव जो आपने प्राप्त किए हैं और जो हम लोगों को समय समय पर बताते रहते हैं, तो उसे क्यों ना आप एक गीता के रूप में, दोहों के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो सुनिए, उसी बात को हम आज उसका नाम हमने, उस ग्रंथ का नाम गुरु पूर्णिमा के दिन ही उसका नामकरण किया और भगवान गुरुदेव का पूजन करके उसका नाम रखा हमने ग्रस्त गुरु गीता। हम ग्रस्त हैं, गुरु भी हैं और गीत भी गाते हैं। गीता यानी हमारा गायन, गीता ये समझ के मानिए आप। तो उनकी संतुष्टि के लिए हमने ये प्रयास शुरू किया है। और ये प्रयास आपको कैसा लगेगा हमारा, निश्चित रूप से हम चाहेंगे। समय समय पर हम कुछ दोहे बनाते रहते हैं, बहुत कविताएं लिखते रहते हैं, तो उनमें से कुछ चयन करके एक ग्रस्त गीता तैयार की गई है। और अब सुनिए, ग्रस्त गीता प्रारंभ होती है गुरु शिष्य संवाद से। भाई एक कहने वाला चाहिए। तो हमारा शिष्य जो है, देखिए आप, ये जो हमारा शिष्य में अभी नाम नहीं बताया मैंने आपको, ये नाम है श्री रणजीत सिंह। ये पहलवानी किया करते थे, वो अपने समय के बड़े पहलवान रहे। और अभी नंगे पैर देखिए, अब आप नंगे पाँव, आप बहुत दिनों से नंगे पाँव घूमते हैं और गायों की बड़ी सेवा करते हैं, गौ सेवक के रूप में हमारे नगर में प्रसिद्ध हैं। तो ये हमारे पास में आए एक दिन। तो कथा शुरू होती है। एक दिवस रणजीत सिंह आगिर गुरु के धाम, रेवा के दर्शन किए गुरु को किया प्रणाम। प्रश्न किया गुरु आपने पढ़े सदा सदग्रंथ, आगत पीढ़ी के लिए बतलाए सतपंथ। जैसा कि मैंने कहा, आकर के रणजीत सिंह ने हमसे कहा कि गुरुजी आप तो
कुछ ऐसा रचना कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी को लाभ भी मिले। तो भूले भटके हो सके सदपंथी तैयार, गीत वेद पुराण का, गीता वेद पुराण का बतलाए गुरु सार। ये मेरे जीवन का अनुभव जो है वो जानना चाहते हैं हमारे शिष्य रणजीत सिंह। ग्रस्त आश्रम ने सदा गाया श्रम का गान, ऐसा मार्ग सुझाइए जिससे हो कल्याण। और भैया ये व्यक्ति भी जो है अनुभवी व्यक्ति है, और ये हमारे इस प्यारे शिष्य कहने लगे कि ये श्रम, गृहस्थ आश्रम में श्रम का बड़ा महत्व है। तो ऐसा मार्ग, ऐसा बीच का मार्ग बताइए कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आदमी और सद मार्ग पर चलता रहे और जो सही मंजिल है उसकी उसे मिल जाए। तो इस प्रकार से ये शुरू हुआ। तब फिर हमने उसको आगे जो है सुनाना शुरू किया। तो आज इतना ही, ये प्रथम, इसको आप शुभारंभ कह सकते हैं। कल हम आपको मंगलाचरण सुनाएंगे, मतलब भगवान की वंदना करेंगे और सबको देवताओं को मना करके, और फिर इसके बाद में गृहस्थ गुरु गीता के समय समय पर जो लिखे हुए दोहे हैं, वो दोहे रोज़ 5 दोहे, गृहस्थ गुरु गीता के 5 दोहे इस शीर्षक से आपको हम सुनाया करेंगे। हाँ, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।